Hello, good morning, one and all. I am Angar Singh Pal with you, and today we are going to continue our lecture, chapter 11, class 11, chapter limits. अभी हम इसको ही कंटिन्यू कर रहे थे, तो इसमें अभी थोड़ा सा पोर्शन रिमेनिंग है, तो हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने अभी तक देखा है वो लिमिट्स पॉलिनोमियल्स का देखा हुआ है, पॉलिनोमियल्स का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लिमिट एट इन्फिनिटी। किसी फंक्शन का लिमिट्स अभी हम किसी पर्टिकुलर रियल नंबर पे, जीरो पे, पाई बाय टू पे, इन पे चेक करते थे। अब हम लिमिट चेक करेंगे किस पे? इनफाइनाइट पे। ओके, तो आइए जरा देखते हैं इनफाइनाइट पे लिमिट क्या होता है। तो देखो, इसका जो कुछ बेसिक फॉर्मुलेशन है आपको वो याद रखना है। मेनली कौन कौन सा? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ओके, इसका मीनिंग क्या है? देखो, बिल्कुल सेम है। कि अगर ये देखो जरा, इसी को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख देता हूँ। ये जो लिमिट लिखा है, तो हम लिमिट कैसे अभी तक निकालते थे? जहां पे एक्स है वहां पे आप एक्चुअली लिमिट पुट कर देंगे, तो ये आपका क्या बनेगा? जीरो बनेगा। सिमिलरली ऐसे ही अगर इस फंक्शन का अगर लिमिट निकालना है, तो वो लिमिट क्या बनेगा? अगर इस तरीके का फंक्शन है एक्स बाय ए, तो उसका जो लिमिट बनेगा, तो एक्स की जगह आप लिमिट पुट करेंगे, नीचे ए है, तो ये क्या बनेगा? इनफाइनाइट ही बनेगा। तो ये आपको मेनली दो कंसेप्ट याद रखने हैं। ये तो फॉर्मूले हैं। अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट बनता है तो उसका आंसर e टू दी पावर ये आता है, और इस तरीके का कोई फॉर्मेट बनता है 1+x 1/n एंड लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ई आंसर आता है। ये दो फॉर्मूले, और मेनली कंसेप्ट इन दो पे डिपेंड है। अब जरा आप एक चीज और देखिए, जस्ट अ सेकंड। इसको आप दो तरीके से देखेंगे। देखो जरा कैसे। अगर मेरा फंक्शन, ध्यान देना जरा, यही फंक्शन मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और फंक्शन वही है एक्स बाय ए, जस्ट सेकंड, एक्स बाय ए। तो इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? तो अब एक्स की जगह आपको माइनस इन्फिनिटी रखना है, और यहाँ से एक जब करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा। सिमिलरली अगर ये फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा होता, यही फंक्शन, यही वाला, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, तो भी सेम है कि जब आप ये माइनस को आप बाहर ही ट्रीट करेंगे, और इसकी जगह जब इनफाइनाइट पुट करेंगे, और ये है, तो ये माइनस इनफाइनाइट को ही टेंड करेगा। इसमें ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेनली कंसेप्ट ये है कि जब लिमिट्स डिनोमिनेटर में है तो इट्स टेंड्स टू जीरो, और जब लिमिट आपका न्यूमरेटर में है तो या तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा या प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ओके, तो चलिए इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। मैंने इनको इधर पे अलग पेज पे अरेंज कर दिया, तो लेट्स इसको देखते हैं जरा। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है। अब ये तो बेसिक था। ओके, चलो जरा, उसके बाद एक धांसू बोले तो जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक होगी, जिससे आप बिना कोई ज़्यादा सॉल्यूशन किए आप लिमिट इजीली निकाल पाएंगे। तो पहले हम इस लिमिट्स को देखेंगे, इन क्वेश्चंस की जो लिमिट्स हैं इसको देखेंगे हम। एक जो बोर्ड में लिखेंगे उससे, और एक कभी जब एमसीक्यूज में आ जाए या आपके किसी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए, तो उसके उसके लिहाज से देखेंगे। ठीक, तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये एक्चुअली लिमिट इनफाइनाइट है। ओके, तो लेट बिगिन दिस क्वेश्चन। सो दिस विल व्हाट, आपको पहले तो क्या करना है, इसमें जो बिगेस्ट टर्म है ऊपर न्यूमरेटर में, उसको कॉमन ले लेना है, नीचे से भी और ऊपर से। ये आप लिख ही लीजिए कि जो टेक कॉमन ग्रेटेस्ट टर्म, जो ग्रेटेस्ट टर्म है उसको आपको कॉमन निकालना ही है, तभी आपका आंसर सही बनेगा, अदरवाइज आप गड़बड़ कर देंगे या आपसे प्रॉब्लम होने का इशू है। तो चलिए देखो, अब इस फंक्शन में तो ओनली लिमिट एक्स ही है, यहाँ भी एक्स है, तो दोनों जगह से कॉमन निकालिए। अब देखो जरा, ऊपर से कॉमन निकालेंगे हम न्यूमरेटर से, तो ये तो वन बचेगा। अब यहाँ पे था नहीं, तो माइनस ये बचेगा 1/x, और डिनोमिनेटर में आपके एक्स के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो एक्स ही रहेगा। अब देखो जरा, अब देखो, ये ये वाला x तो, सॉरी, just a second, this one x and this one x cancel out. Now the function become limit x tending to infinite and
1 माइनस 1/x। अब इसी को जरा लिमिट पुट कर दीजिए इसमें। तो देखो जैसे ही हमने लिमिट इसकी पुट की, मैं अलग कलर से रखती हूँ, तो देखो जरा 1 का तो कुछ कर नहीं सकते, 1 ही रहेगा। ओके, और ये आपका -1/इनफाइनाइट। ठीक, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम 1 माइनस 0। अच्छा, ये 0 क्यों आया? देखो अभी हमने आपको ये वाला, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, ये दिस वन, ये अभी हमने देखा था कि अगर इस तरीके का, यानी कि डिनोमिनेटर में किसी कांस्टेंट वैल्यू की लिमिट है तो वो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे भी ये 0 बन जाएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, और वेयर इट इज गॉन, तो ओके दिस वन। दूसरा, इसका अगर शॉर्ट ट्रिक देखना है तो आपको चलो बता ही देता हूँ। देखो जरा, शॉर्ट ट्रिक, इसका कोई सा भी फंक्शन हो, सॉरी, लिमिट एट इनफाइनाइट हो और आपके पास कोई पोलोनोमियल फंक्शन हो, तो उसमें आपको क्या करना है, ये स्टार बना के लिख लीजिए इसको। हिंदी में बोल दूं ज़्यादा अच्छा रहेगा, केवल, अरे यार हिंदी में तो और बेकार राइटिंग है, मुझे इंग्लिश में ही लिख देने दीजिए। उससे सेकंड, क्या करना है इसमें, इसमें आपका हाईएस्ट पावर वाला जो कोएफिशिएंट है वो ही आपका आंसर देगा, बाकी के सारे टर्म का कोई रोल नहीं होगा। तो कैसे लिखें इसको, ओनली हाईएस्ट पावर, ओनली हाईएस्ट पावर वेरिएबल आर रिलेवेंट, सॉरी जस्ट अ सेकंड, केवल हाईएस्ट पावर का जो टर्म है या जो कोएफिशिएंट है, टर्म ही कह लीजिए इसको, वेरिएबल मत कहिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर टर्म आर रिलेवेंट, केवल हाईएस्ट पावर का जो टर्म है वो ही रिलेवेंट होगा। अब इससे रिलेवेंट का मतलब बोले तो, मतलब रिलेवेंट से क्या समझे हम, आंसर कैसे निकाला, तो देखो जरा इस क्वेश्चन का आंसर देखो, मैं किसी अच्छे कलर से, इस कलर से, हाँ चलो इस ग्रीन से लिख दे रहा हूँ। देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कौन है, इधर पे x है और यहाँ पे भी 1 है, तो आप सिर्फ इन दोनों को रख लीजिए और बाकी को सबको 0 कर दीजिए। ओके, तो देखो अगर मैं इस फंक्शन में इन दोनों को रख लूँ तो ये लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और x बाय x, तो सिमिलरली ये तो आंसर क्या आ गया 1, तो ये आंसर तो 1 ही आना था ना। देखो दिस विल बिकम 1। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। अभी एक दो क्वेश्चंस में और हम यूज करेंगे तो ज़्यादा फैमिलियर आप हो जाएंगे बोर्ड के लिए, लेकिन आपको ये तरीका करना चाहिए जो हमने पहले किया, क्योंकि बोर्ड में शॉर्ट ट्रिक के आंसर नहीं होते हैं, सॉरी मार्क्स नहीं होते हैं, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन तो आपको फिर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, ट्रिक कुछ नहीं होती है, आप बड़े जो टर्म है, जो सबसे हाईएस्ट पावर का टर्म है, उसको आप निकालिए और उसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है और उसकी लिमिट निकालिए, एक्चुअली हाईएस्ट पावर की जो जो टर्म है उसकी लिमिट निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो मुझे इसको रफ करने दीजिए जरा। नाउ बिगिन द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेम काम इसमें करना, देखिए जरा क्या हो जाएगा ये, देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, वो 8 बन गया, ये तो इनफाइनाइट नहीं, चलो मैं इसको इनफाइनाइट ही बनाता हूँ ढंग से, इनफिनाइट, और यहाँ से न्यूमरेटर से कॉमन लीजिए x, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 3/x। सिमिलरली जो आपका न्यूमरेटर है वहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा 1 प्लस लिमिट, सॉरी 4x², तो ये बनेगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, थोड़ा इसको और अरेंज करके लिखिए, तो ये x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा भैया, देखते हैं जरा, तो यहाँ तो बना 1 प्लस 3/x
डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ सिंपली पुट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन. चलो लिमिट रख देते हैं इसका, थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया साइज. चलो देखो जरा, लिमिट रखी तो न्यूमरेटर 1 प्लस 3 बाय इन्फिनाइट, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट, एंड ये क्या है, अच्छा इसको x को और मल्टीप्लाई ही करा दो अंदर तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. ऐसे रखने से तो कोई फायदा नहीं दिखता है, और रखना चाहते हो तो रख लीजिए, उससे कोई इशू नहीं है. दोनों तरीके से कर सकते हैं, रखा रहने दो इसको. ठीक है, इनफाइनाइट ही रखने दो इसको. अब इधर देखो, अच्छा कर ही दो, नहीं तो अभी हाल प्रॉब्लम हो जाएगी. तो तुम्हारा समझना जरूरी है, मेरे समझने से क्या होता है. इस x को वापस अगर आप मल्टीप्लाई करा देते हैं तो x प्लस 4/x ये बचेगा न्यूमरेटर. ओके, अब मैं इसकी लिमिट रख दूंगा. ऊपर तो क्या बनेगा, 1 प्लस 0, डिनोमिनेटर में ये इनफाइनाइट प्लस 0. तो क्या बनेगा ये, अभी देखो पीछे थोड़ा एक बार मैं दिखा दूंगा आपको. इस तरीके की फॉर्मेट को हमने क्या पढ़ा था, ये अगर नीचे इनफाइनाइट हो तो वो 0 ही बन जाएगा. क्या बन जाएगा, 0. तो चलो जरा मैं वापस से चलता हूँ, एक मिनट पेज के जाएगा. हाँ ये लेट्स सी. तो अब ये नीचे एक इनफाइनाइट बच रहा है, चाहे आप मल्टीप्लाई में करिए तो ये ऊपर कुछ भी रहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा. 1 बाय इनफाइनाइट दैट टेंड्स टू 0. सो दिस इज योर आंसर. ओके, अब इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो आप. सिमिलरली मैं इसका इधर शॉर्ट ट्रिक से इधर करके दिखा दे रहा हूँ. थोड़ा सा देखो जरा, ये जो है इसमें आपका हाईएस्ट पावर का टर्म रहने दीजिए. तो x रहेगा, 2 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. इधर पे एक्स स्क्वायर रहेगा, x अपॉन सॉरी ये तो x एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन x. अब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, दैट विल बी 0. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको देखते हैं. फिर हम आज कुछ एक दो क्वेश्चन जेई के PYQ देखेंगे, उसके बाद फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे. हालांकि अगर आप इसको जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ अभी इसमें बाकी है, और भी चीज़ें हैं. लेकिन अगर आप बोर्ड के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो शायद ये इससे बाहर कुछ हो. ओके, मेजर वेराइटीज जो लिमिट्स की हैं वो यहीं से बनती हैं. नाउ बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन क्वेश्चन. अब देखो इसमें भी वही सेम काम करना पड़ेगा. क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनाइट, और यहाँ से देखो जरा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए. एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, 3 प्लस और एक्स स्क्वायर 2/x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, तो दिस विल माइनस 5/x क्यूब. सिमिलरली इन डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या बना 5x, सॉरी 5x नहीं तो कॉमन आएगा तो यहाँ, तो जस्ट अ सेकंड, एक अंक तो छूट ही गया. अगर बाहर का साउंड आ रहा हो तो प्लीज थोड़ा सा आप करना. दिस विल बिकम व्हाट, 1 प्लस 5/x स्क्वायर, सॉरी 5x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ पुट द लिमिट, इधर रख दे रहा हूँ. लिमिट जैसे ही आप पुट करेंगे देखो जरा, ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया. तो आप लिमिट पुट करिए, देखिए 3 प्लस 2 इनफिनाइट प्लस, चलो इसको माइनस प्लस लिखने से अभी मैं माइनस ही रखता हूँ, वो तो 0 ही हो जाना है, उस टर्म की तो कोई वैल्यू नहीं है. तो ये माइनस 5 इनफाइनाइट, क्यू करो कुछ भी करो वो सेम ही रहना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ सिमिलरली दिस विल व्हाट, इधर न्यूमरेटर में 1 प्लस 5/इनफाइनाइट और प्लस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, उससे कुछ नहीं होना. तो देखो
फाइनली आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 3 + 0 + 0 इन न्यूमरेटर, 1 + 0 + 0, तो आंसर इज 3। ओके, अब इसको आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से देखो जरा, इसका शॉर्ट ट्रिक देखो जरा। इस वाले क्वेश्चन में वेयर इज, हाँ, इन दो टर्म का कोई रोल है क्या? नो। क्या बचा? ओनली 3x² एंड x²। तो ये तो डायरेक्टली ही आपको लिमिट दे रहा है, 3/1 x² से x² भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया आपका? सिमिलरली आंसर आ गया 3। तो शॉर्ट ट्रिक से तो बिना पेन चलाए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ही करने चाहिए, शॉर्ट ट्रिक भी करना चाहिए और ये भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ, अच्छा चलो नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस वन। ओके, तो वही सेम काम करना है। क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ से x² कॉमन निकालेंगे, तो इधर पे बचेगा, सॉरी 1 तो बचेगा पहले, जस्ट अ सेकंड, तो दिस विल बिकम 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, a/x प्लस b/x²। सिमिलरली इधर न्यूमरेटर में देखिए जरा, तो यहाँ से भी x² कॉमन आ रहा है, तो x², यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस b/x प्लस q/x²। नाउ लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो चलो ये x आपको दिख ही रहा है, दिस वन इज कैंसिल आउट। नाउ सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, so this will become 1 plus a/infinite प्लस b/infinite का स्क्वायर करेंगे तो वही का वही रहेगा टर्म, ठीक है, ये भी सेम। चलिए नाउ इधर पे क्या बचेगा, 1 प्लस b/infinite प्लस q/infinite। तो फाइनली योर आंसर क्या बन जाएगा, योर आंसर विल बिकम व्हाट, 1 न्यूमरेटर में प्लस 0 प्लस 0 इन न्यूमरेटर में 1 प्लस 0 प्लस 0, so answer is 1। what is answer is 1। ओके, उससे करना हो तो देखो जरा, शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको करना हो तो इसी क्वेश्चंस में क्या करेंगे, देखो इस टर्म का कोई रोल नहीं है, क्या बचा, ओनली बचा x² कट फिट, दिस इज 1, तो डायरेक्ट आंसर आप इससे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, now this is the last question on the basis of the limits at infinity। आपको क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग सेम तरीके से होंगे, हाईएस्ट टर्म जो हाईएस्ट पावर का टर्म है उसको आप बाहर निकालेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर देता हूँ, तो दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का साइन तो बड़ा वाहियात बनता है, चलो कोई बात नहीं, इसको दोबारा बनाते हैं इनफाइनाइट। और यहाँ से देखो जरा, x² कॉमन आ सकता है, x², तो यहाँ पे बचा 4, दिस इज 4, यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा 4 माइनस दिस वन, 4 माइनस 5/x प्लस 5x²। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर में भी क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x एंड सॉरी 2 बचेगा, यहाँ पे -3/x। नाउ लिमिट पुट करेंगे आप, इसको दोबारा लिख देता हूँ, अरे ये तो पूरी लाइन ही उड़ गया भैया। ओके, दिस वन, तो यहाँ से अब इसका लिमिट पुट करिए जरा, एक x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचा x और इधर पे 4 5/infinite प्लस 5/infinite, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे चलो इसको थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस 3/infinite। अब देखो जरा, मैं यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दे रहा हूँ, देखो लिमिट, अच्छा मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, वो लिमिट तो है ही उसमें लगाइए। अगर a/infinite होता है तो आंसर क्या आता है 0, और अगर यही उल्टा कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे a/infinite की जगह
अच्छा, ये नहीं था एक्चुअली, मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो दो फॉर्मेट थे हमारे पास वो थे एक्स बाय ए का, तो इसमें ऐसे लिमिट रखते थे, सो दैट विल बिकम जीरो। और एक जो आपके पास फॉर्मेट था वो था ए, एक्स बाय ए अगर हो जाए तो ये लिमिट्स क्या आती थी, इनफाइनाइट बाय ए, दैट इज इनफाइनाइट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखो जरा, अरे भैया पेन आ जा, दिस विल बिकम एक्स, अभी बाद में इसकी इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 और माइनस जीरो प्लस जीरो डिवाइड बाय व्हाट, 2 माइनस जीरो लिख दो, डायरेक्ट इसको जीरो लिख दो। ओके, सो दिस विल बी जीरो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, एक्चुअली ये 4x, अब 4 की भी x नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लिमिट ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, तो इसका लिमिट पुट करेंगे। ओके, तो इनफाइनाइट, ओहो हाउ बैड माय राइटिंग, जस्ट अ सेकंड, कौन है, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, तो ये 4 infinite, now we are going to the JE PYQ. Okay, so let's go to the some PYQs of JE, just a second. ओके, चलिए, अभी हमने लिमिट एट इन्फिनिटी देखा, दो कंसेप्ट थे जो आपको याद रखने चाहिए। चलिए, नाउ मूव टू द जेई PYQ। अच्छा, अभी एल'हॉपिटल रूल तो और रह गया, चलिए इसको भी देख लेते हैं जरा। ये तो जे बोले तो लिमिट का राजा है, किंग है, मतलब इसके बिना तो लिमिट्स में अधूरापन रहेगा। तो जरा देखते हैं ये क्या होता है एल'हॉपिटल रूल। देखो, एल'हॉपिटल रूल आपको ये कहता है कि आप किसी फंक्शन लिमिट ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, आपके पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ओके, तो इनका लिमिट निकालना है। अगर ये वाले जो, मुझे थोड़ा ऊपर स्पेस क्रिएट करने दो, अगर ये दोनों फंक्शन आपके जीरो बाय जीरो फॉर्म और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बना रहे हैं, तो इसकी लिमिट जो होगी वो होगी लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स। अब जी डैश ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब आपने 11th में, अभी जब आप लिमिट सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो पहले लिमिट आता है, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी आती है। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो क्या करें, बहुत कॉमन सा डिफरेंशिएशन है इसमें, बिना डिफरेंशिएशन के तो आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत कॉमन सा डिफरेंशिएशन है। एक बार आप जब इसको डिफरेंशिएशन चैप्टर को पढ़ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अभी जहाँ क्वेश्चन में यूज होगा वो मैं बताता चलूंगा कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। बाद में एक बार आप इसको जब वो आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ने आप तब इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तब ये कहता है कि ये जो लिमिट्स है आपकी, अगर हमारे पास जीरो बाय जीरो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट है, तब इस फंक्शन की जो लिमिट्स है वो इस फंक्शन के बराबर हो जाती है, और इससे फंक्शन कई गुना आसान हो जाता है, कई गुना आसान हो जाता है। ये कुछ लिखा था, शायद कुछ एरर हुआ, तो यही आपका यहाँ पे लिखा है कि अगर लिमिट दो फंक्शन का एफ एफ ऑफ जी एक्स का जीरो बाय जीरो हो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो, तो हम इस फंक्शन का लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स करके भी निकाल सकते हैं। इसी को एल'हॉपिटल रूल बोलते हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, देखिए जरा, अब जो, एक मिनट मैं इनको थोड़ा और अरेंज कर देता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ऐसे देखो। ये जो आप वैसे करते थे तो पोलिनोमियल का फंक्शन पहले इसको फैक्टराइज करिए, फिर एक्स माइनस वन शायद या फिर कुछ ये कॉमन आउट होगा तब जाके होगा, और लिमिट इसको एल'हॉपिटल रूल से देखिए जरा कैसे इजी हो जाता है क्वेश्चन। देखो जरा, एल'हॉपिटल रूल क्या कहता है कि आप एफ डैश ऑफ एक्स कर दीजिए और जी डैश ऑफ एक्स कर दीजिए।
मतलब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और नीचे वाले फंक्शन का। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो आपको बता दूं, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, मतलब जो पावर है वो आगे आएगी और फिर एक पावर कम हो जाएगी। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा भैया, 10x टू दी पावर 9 और यहाँ पे 4x की पावर सॉरी 5 थी, जस्ट सेकंड, दिस विल बिकम व्हाट 5x टू दी पावर 4। और कांस्टेंट जो टर्म होता है c, और उसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब नीचे देखिए जरा, नीचे क्या बना, ये 1 था, x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि उसकी एक ही पावर है, और x की पावर 0 लिखोगे तो वो 1 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ से ये क्या बनेगा 1 और ये तो 0 हो जाएगा, तो 0। अब देखो, अब आप आराम से इसमें लिमिट पुट करिए। अब देखो, तो ये बना 10 माइनस 1 टू दी पावर 9 प्लस 5 माइनस 1 टू दी पावर 4, और नीचे तो आपका 1 है ही, तो ये 1। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये तो माइनस का 10 ही रहेगा, माइनस 10, और ये प्लस का 5, नीचे 1, तो आंसर इज -5। ओके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पहले। अच्छा, इसको और कर देता हूँ इधर पे, फिर इस नीचे वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखो जरा, जैसे आपका ये क्वेश्चन था, बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, मैंने पीछे कराया है, आप प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे, बड़ा अच्छा खासा लंबा सॉल्यूशन मिला था। अब इसको देखिए, ये हमारा क्या है, जी एक्स या एफ एक्स कह लो, कोई इशू नहीं। इसको हम आप क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं। तो हम इसका जब एल हॉपिटल रूल से निकालेंगे तो देखो विद इन अ मिनट, और इवन दो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, देखो यार क्या होगा, एफ डस जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 5 की पावर 4 बचेगा, और इसका 0 क्योंकि ये कांस्टेंट था। सिमिलरली नीचे 3 एक्स की एक पावर कम हो जाएगी तो स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे इस टर्म का 0। ओके, अब इसका आपको लिमिट रख देना है। ठीक, तो देखो जरा लिमिट रखिए, 5x टू दी पावर 4 दैट इज 2 टू दी पावर 4 डिवाइड बाय, या डिनोमिनेटर में है 3x की पावर 2 बोले तो 2 की पावर 2। इसको जरा आप सॉल्व करिए। चलिए ज़्यादा पीछे जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं। तो ये 5 इंटू 2 की पावर 4 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 की पावर 4, तो इसको कट कर देंगे तो 4 4 जा 16। तो फाइनली आपका आंसर, इस फंक्शन का आंसर जो क्या है वो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20 और नीचे 3, यही आपका आंसर आ रहा था। तो एल हॉपिटल रूल आपके क्वेश्चंस को कितना सिंप्लीफाइड कर देता है, इसका आइडिया आपको क्या ही बताएं आप। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन दिस वाला क्वेश्चन। तो अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि अब आपको एक बार बताया जा चुका, अब क्वेश्चंस देखेंगे और आप भी ट्राई करिएगा। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स का क्या आ जाएगा, हमारा ऊपर वाले फंक्शन का 3 तो ये पहले से था, इधर 2 आया और x बचेगा, -1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 ऑफ x माइनस 0। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6 -1 डिवाइडेड बाय, अब जो 2x बचा, अब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट कर दीजिए इसका, तो 6 इंटू 2 -1 divided by 2 into 2. So your answer will be 6 2 ja 12 minus 1 divided by 4. तो आंसर इज 11/4। ओके, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसका सेकेंड, बाहर बहुत ज़्यादा सराउंडिंग है यार, ये क्या कर रहे हैं। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, लिमिट टेंडिंग टू 0। अच्छा, थोड़ा सा
डिफ्रेंशिएशन में आपको अटकाया जा सकता है, बाकी आप कहीं नहीं अटकेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल कर लें, इधर देखो जरा। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा इस वाले टर्म का, क्या होगा ये? तो एक मिनट, चलिए देखो जरा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्चुअली ये क्या होगा, ये आपका बनेगा 5 पावर आ गया है, पावर कम हुआ तो x प्लस 1 टू द पावर 4 हो जाएगा। और एक बार फिर इधर जो टर्म जो बचा है इसका, तो x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 1 ही हो जाएगा, और इस वाले टर्म का तो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये इसका रूट रहता है, और इसका तो 1 हो गया। तो आपका जो यहाँ से फंक्शन एक्चुअली क्या बच रहा है, ये बचा 5x प्लस 1 टू द पावर 4, और नीचे 4, और डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी जरूरत नहीं है। चलो अब इसमें सिंपली लिमिट पुट कर दीजिए। लिमिट पुट की तो देखो जरा, 5x 0 प्लस 1 टू द पावर 5 था, कितना था, 4 था, 4 था ये पावर। सो ये सिंपली क्या बन जाएगा आपका 5 इंटू 1, सो आंसर इज 5। ओके, तो लिमिट से बहुत इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, दिस वन क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन देखो जरा। तो इसका मैं सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 4x³ माइनस 0। न्यूमरेटर में क्या बनेगा इसका, देखिए जरा, 2 2 जा 4x माइनस 5 माइनस 0, तो ये क्या बनेगा 4x³ इंटू 4x माइनस 5। लिमिट पुट करिए जरा। लिमिट पुट की जैसे ही हमने 3 टू द पावर 3, नाउ 4 इंटू 3 माइनस 5, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो तो थोड़ा लंबा बन रहा, कोई बात नहीं। 4 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5। ओके, तो चलो जरा इधर और लिख देते हैं। तो ये कितना बनेगा, 4 से 28, 4 2 जा 8 और 2 10, अच्छा 4 2 जा 8 और 28, ठीक। नाउ इधर न्यूमरेटर में, सॉरी जस्ट अ सेकंड, इन द डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो ये कितना बचा 7, क्या इस डिवाइड जा रहा है 7 में 7 नहीं जा रहा, तो ये दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए बाकी आप वैसे भी करेंगे तो भी यही आंसर है। अभी तक जो हमने देखा, ये जो एल हॉपिटल रूल था वो किस पे था, पॉलिनोमियल फंक्शंस पे। क्या ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। तो चलिए जरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे देखते हैं इस रूल की क्या वैलिडिटी है, देखो जरा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी रब दिस। ओके, अभी इसको आप लिख लेना आंसर को। इसका देखो जरा, जैसे ये फंक्शन है दिस वन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x 5 माइनस एक्स। ओके, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखो cos x का जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, dy ऑफ dx ऑफ cos x, वो होता है भैया माइनस साइन एक्स। कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो चलिए यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया माइनस साइन एक्स, डिवाइड करेंगे किससे, बोले तो हाँ ये पाई बनेगा, और ये तो 1 हो जाएगा। ओके, पाई माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो जरा, एक्स टेंडिंग टू 0, सॉरी माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 1। अब साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू अगर मुझे भी अभी याद नहीं है, देखो मैं भी हाल निकाल देता हूँ, 0 1, तो ये 0 डिग्री का भी कितना होता है, 0 होता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। आप वैसे भी सॉल्व करके देखेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये बनेगा 0 पाई माइनस 1, और यहाँ पे माइनस है तो 0 आ जाएगा। ओके, चलिए ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला। इसको आप पहले फॉर्मूला लगाओ फिर कर सकते हो, वो नहीं लगाओ तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट मैं इसको देखो जरा, इसको डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है आराम से।
साइन एक्स का और कॉज एक्स का माइनस साइन 2x। ओके, बट यहाँ पे देखा जाए एक थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएशन का काम है। देखो ये अकेला x नहीं है, ये क्या है 2x है। तो हम जब अकेला x नहीं होता है तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, अब जब 2x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा, 2 जैसा का तैसा, तो 2 इंटू 1। डिनोमिनेटर में क्या होगा, cos x का माइनस साइन x, और इधर पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ये तो। ओके, चलिए देखो जरा इसका वैल्यू रखिए फटाफट। तो साइन 2x माइनस साइन 2x की जगह क्या रखेंगे 0 इंटू 2। डिनोमिनेटर में क्या आ गया माइनस साइन 0, और ये साइन 0 वो मेरे ख्याल से कितना होता है भैया, साइन 0 0 ही होता है, तो ये तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो जाएगा। ओके, चलिए, अरे साइन 0 1 होता है यार, जस्ट सेकेंड, मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो दोनों क्वेश्चन एरर हो जाएंगे। तो एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, कभी कभार क्या है छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं। हाँ सही है, साइन 0 का 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, चलिए सिमिलरली इधर वाले क्वेश्चंस को देखिए जरा। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको और ले लेते हैं, ये वाला। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स का कॉज एक्स प्लस ए एक्स है, ये कितना है ए एक्स है, तो इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ये कॉज, अरे या इतना भी पीछे मत जाता हूँ, जस्ट अ सेकंड, देखो जरा ये बना कॉज ए एक्स प्लस बी, क्योंकि एक्स का तो 1 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे ए साइन एक्स का प्लस कॉज ऑफ बी एक्स इंटू बी। अब देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ, एक यहाँ पे मैं छूट गया डिफ्रेंशिएशन में, एक बार ये एक्स और सॉरी जस्ट अ सेकंड, मैं इसको यहाँ पे चेन रूल भूल गए यहाँ पे, इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाता है अभी क्वेश्चन में। तो इसको क्या करो, ए एक्स तो हो गया, अब ए एक्स चूंकि एक्स नहीं है तो इसका एक बार और होगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये बचेगा एक्स का 1 हो जाएगा प्लस ये बी, अब सही हो जाएगा। चलिए अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट कितनी है 0, तो 0 लिमिट तो हमें कॉज का तंग नहीं करता है, क्योंकि कॉज ए ऑफ 0 इंटू ए प्लस बी। ओके, सिमिलरली नीचे भी देखिए जरा ए प्लस कॉज, अब जब बी 0 ही हो जाएगा, चलो लिख दे रहा हूँ बी 0 इंटू बी। देखो जरा कॉज 0 की वैल्यू 1 होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ से जो आपकी वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी 1 इंटू ए प्लस बी, सिमिलरली नीचे दिस वन a plus 1 into b, so answer is a plus b and a plus b, that is equal to 1। okay, so this is your answer। so अभी के लिए इतना ही, हमने अभी तक बहुत सारे फंक्शंस देखे, इनमें मेनली हमने लिमिट्स में 3 तरीके के फंक्शन को एक्सप्लोर किया। उनमें पहला था आपका पॉलिनोमियल था, और दूसरा जो फंक्शन था आपका वो आपका लिमिट फंक्शन था, सॉरी लिमिट नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की भी लिमिट्स देखी, और उसके बाद हमने तीसरा जो टाइप देखा मेनली वो लिमिट एट इंफिनिटी देखा। ओके, उसके बाद फिर हमने जो फोर्थ थिंग्स देखी वो एल हॉपिटल रूल देखा। क्या देखा, एल हॉपिटल रूल। तो आपको जो भी पसंद आया हो प्लीज़ लाइक दैट। तो अभी ये कुछ जेई के पीवाईक्यू हैं, इनको मैं इस सेशन में नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी सेशन लंबा हो गया। ओके, तो वी विल सी दैट इन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इनको। ओके, तब तक के लिए आप बने रहिए, धन्यवाद।